अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब सोफिया सरोजा, यूसुफ और फातिमा को पिंजरे वाली गाड़ी में लेकर हिसार किले की जानब जा रही होती है तो कहती है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी शाहरग काट दूंगी उस्मान। और फिर इसी लम्हे फातिमा को थोड़ा होश आता है। फातिमा को होश में आता हुआ देखकर सरोजा कहता, फातिमा खातून आप ठीक है फातिमा खातून। तो फातिमा अपने सामने सरोजा और यूसुफ को देखकर हैरान होती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और अपने हाथ बंधे हुए देखती है। और फिर सोफिया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो फातिमा उसे देखकर कहती, तुम सांप ताजर वेरोनिका, तुम मालून। तो सोफिया कहती, मैं वेरोनिका नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बाबा और तुर्कों की सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। फातिमा कहती, तुम चाहती क्या हो? हाँ, तुम चाहती क्या हो, हमें बताओ, तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे खोलकर मेरा सामना करो। तो सोफिया कहती, जसारत है, मैं तो क्यामत हूँ, मैं बाला और उस्मान को खत्म करूंगी, लेकिन पहले इनके मरने से पहले मैं इनको बड़ी तकलीफ दूंगी। फातिमा कहती, मैं तुमसे नहीं डरती, तुमने जो किया है तुम इसकी सजा से नहीं बच पाओगी, कभी नहीं। और फिर यूसुफ कहता है, क्या तुम अपने अंजाम के बारे में नहीं सोचती नागन? और फिर सरोजा कहता है, इसकी कीमत बहुत भारी होगी ताजर। तो सोफिया कहती, चुप रहो, अब से तुम मेरे कैदी हो। और फिर फातिमा कहती, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती, हमें छोड़ दो, छोड़ दो, तुमने जो किया है तुम इसकी सजा से बच नहीं पाओगी। और फिर यूसुफ भी कहता है, सजा से महफूज नहीं रहोगी, ये सजा से नहीं बच पाएगी फातिमा खातून, हरगिज खौफजदा ना हूँ। और फिर सरोजा कहता है, फातिमा खातून ये कमीने आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। और फिर यूसुफ कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान से आपकी ढाल बनूंगा, आपके लिए यही काफी है कि आप अपने कबीले में बाहिफाजत वापस जाएं। और फिर सरोजा कहता है, मैं भी फातिमा, मैं भी, हम मरते दम तक आपको इन दुश्मनों के हाथों में नहीं छोड़ेंगे। जबकि फातिमा को निहायत गुस्सा आ रहा होता है। और फिर सोफिया कहती है, तुम्हें मरने का बहुत जुनून है, इंतजार करो, मैं तुम्हें कब्र में ही ले जा रही हूँ, वहाँ खुशी से मरना। जबकि दूसरी जानब बाला खातून और बाकी सब अपने घोड़े भगाते हुए उस मकाम पर आते हैं जहां पर सोफिया और उसके आदमियों ने यूसुफ और सरोजा पर हमला किया था, और वहां सिपाहियों को मुर्दा हालत में देखते हैं। बाला और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और भागकर सिपाहियों को देखते हैं। गोंजा कहती, माँ फातिमा कहाँ है माँ? तो बाला निहायत परेशान हो जाती है। इस दौरान उसकी नजर एक सिपाही पर पड़ती है जो कि अभी जिंदा होता है। बाला भागती हुई उस सिपाही के पास आती है। बेगम पूछती, उन्होंने आपके साथ क्या किया है? तो वह सिपाही कहता है, उन्होंने फातिमा खातून को अगवा कर लिया है, हम इन्हें रोक नहीं सके। तो बाला पूछती, किसने अगवा किया है? तो वह सिपाही कहता है, हम नहीं जानते बाला खातून, उन्होंने सरोजा साहब और यूसुफ साहब को भी अगवा कर लिया है। ये सुनकर बेगम खातून परेशानी से कहती, यूसुफ मेरे भाई। जबकि वो सिपाही उसी वक्त फौत हो जाता है। तो बाला कहती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और फिर हजरत खातून भी वहाँ आ जाती है और कहती है, उन्होंने हमारे बच्चों के साथ क्या किया है, क्या वो हयात है गोंजा खातून? तो गोंजा कहती, हयात है मगर लापता है। और फिर इस दौरान हजरत खातून की नजर सरोजा के खंजर और तलवार पर पड़ती है और वो भागती हुई उसके पास आती है और खंजर को उठाती है और कहती है, मेरा बेटा, तुमने हमारे बच्चों के साथ क्या किया? और जारों को तार रोने लग जाती है। और फिर बाला खड़े होकर कहती है, जंगजुओं, मुहाफिजों और सरहदी जंगजुओं को पैगाम भेजें, हर जगह एहतियात से तलाश करेंगे, पड़ोसी किलों और कबाइल को पैगाम भेजें, चलो रुको मत। और फिर गोंजा पूछती है, माँ वो कौन है और फातिमा को कहाँ ले गए हैं? तो बाला कहती, हम इन्हें ढूंढ लेंगे गोंजा, हम इन तीनों को महफूज पाएंगे। और फिर रास्ते की जानब देखते हुए कहती है, वो इस सिमत गए हैं, तुम यहाँ जख्मियों की देखभाल करो और मैं इन बदमाशों के पीछे जाऊंगी, ठीक है चलो। और फिर बेगम कहती है, बाला खातून मैं भी आपके साथ आऊंगी। तो बाला कहती है, ठीक है आ जाएं। और फिर बाला और बेगम खातून अपने घोड़ों पर सवार होकर उस जानब रवाना हो जाती हैं जिस जानब गाड़ी गई होती है। नाजरीन, फिर इसके बाद हमें हिसार किला दिखाया जाता है जहां पर तकफुर लुकास ने अपने तमाम सिपाहियों और कमांडरों को इकट्ठा किया होता है और हस्तियों आकर बताता है कि उस्मान साहब की फौज फसीलों के करीब पहुंच गई है। तो लुकास कहता, उस्मान मुझे खुशी है कि कराची साहब तुम्हें नहीं रोक सके, क्योंकि सोफिया से कुछ नहीं बन पाया था तो तुम्हें मारने की सादत मुझे ही मिलेगी। चलो हस्तियों उस्मान को सलाम करते हैं और आगे बढ़ता है। जबकि किले के बाहर उस्मान साहब और उसकी बड़ी फौज किले पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है और लुकास किले की दीवार पर खड़ा होकर बाहर उस्मान साहब को देखता है। उस्मान साहब उसे देखकर कहते हैं, इबलीस की औलाद, आइए देखते हैं कि क्या तुम इतने ही बहादुर हो जितना कहते हो। तो लुकास कहता है, उस्मान खुश आमदीद, लेकिन आपकी ख्वाहिश होगी कि आज आप यहाँ कभी नहाते। उस्मान साहब कहते हैं, अगर आज कोई किसी चीज की ख्वाहिश करेगा ये तुम होगे लुकास। जब मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन से टकराएगी तो तुम मुझसे हिफाजत की भीख मांगोगे। अब या तो मुझे किला दे दो या इन तमाम काफरों के साथ तुम्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। तो लुकास हंसता है और कहता है, क्या तुम इन दीवारों को नहीं देखते जिन पर मैं खड़ा हूँ? इसके अलावा
किले में मेरी फौज तुमसे बड़ी है। तो उस्मान साहब कहते हैं हम इस तरह की बहुत सी फसीलें अबूर कर चुके हैं, करादीन इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन अगर तुम मौजूदा फौज की बात कर रहे हो तो फिर भी तुम गलत हो लोकास। मेरा एक जंगजू तुम्हारे 5 सुरमाओं के बराबर है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे शोरवीरें मरे और तुम नहीं चाहते कि हम लड़ें तो मेरे सामने निकल जाओ। ये रहा मैदान, ये रहे तुम और ये रहे हम, आओ मुकाबला करते हैं। तो लूकास हंसता है और कहता है फिर मुकाबला? तुम मुझे खूनी जंग पर मधु कर रहे हो, क्या ऐसा नहीं है? तो उस्मान साहब कहते हैं आओ देखते हैं, क्या तुम में हिम्मत है मेरे सामने आने की, क्या तुम में ताकत है ऐसा करने की? तो लूकास कहता तुमने अपनी फौज पर बड़ा एहसान किया है सिपहसालार, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कह सकता। जबकि दूसरी जानब सोफिया यूसुफ, सरोजा और फातिमा को लेकर जंगल में एक जगह पर आती है जहां पर से खुफिया मकाम के जरिए किले के लिए रास्ता होता है। और फिर सोफिया अपने सिपाहियों से कहती है चलो इनको मेरे साथ ले आओ। और सिपाही जैसे ही फातिमा, सरोजा और यूसुफ को गाड़ी से निकालने लगते हैं तो फातिमा एक सिपाही से तलवार खींच लेती है और उन पर हमलावर हो जाती है। और इस तरह सरोजा और यूसुफ भी मुजाहमत करते हैं और सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं। यह देखकर तमाम सिपाही सरोजा, फातिमा और यूसुफ पर हमलावर होते हैं तो यूसुफ, सरोजा और फातिमा उनसे मुजाहमत करते हैं और कुछ सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। ये सब देखकर सोफिया कहती है लानत हो तुम पर। यूसुफ कहता भागें भागें और खुद को बचाएं, वो आपको चाहती है हमें नहीं। तो सरोजा कहता यूसुफ की बात सच है, आप जाएं। तो फातिमा कहती नहीं, हम सब मिलकर यहाँ से निकलेंगे, चलो। और फिर फातिमा, यूसुफ और सरोजा पीछे की जानब भागते हैं तो सामने से ही मजीद बाज़ंतीनी सिपाही आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। सोफिया कहती अहमको, कहाँ भाग रहे हो, ये मेरी सरजमीन है, तुम मरने से पहले यहाँ से नहीं निकल सकते। तो फातिमा कहती हम मौत से कभी नहीं डरते, जान लो कमीनी। और फिर फातिमा, सरोजा और यूसुफ जैसे ही एक जानब भागते हैं तो एक बाज़ंतीनी सिपाही उन पर रस्सा फेंकता है जो कि उनके गलों में जाकर लगता है और इस तरह यूसुफ और सरोजा जमीन पर घसीटते ही चले जाते हैं। यह देखकर फातिमा बेरुख जाती है और परेशान हो जाती है, जबकि बाज़ंतीनी सिपाही फातिमा के हाथ से तलवार गिरा देते हैं और उसकी गर्दन पर अपनी तलवारें रख देते हैं। और फिर सोफिया कहती है फौजियों, एक भी खता पर इन दोनों को मार देना। और बाज़ंतीनी सिपाही फातिमा को लेकर सोफिया के पास आते हैं। सोफिया उससे कहती अकल से काम लो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो फातिमा कहती तुम इसका बदला चुकाओगी कमीनी। तो सोफिया कहती क्या ऐसा है? और फिर उसकी गर्दन पर खंजर रखकर अपने सिपाहियों से कहती है इन दोनों को अच्छे से बांध दो। तो उसके सिपाही सरोजा और यूसुफ के हाथों और पैरों को बांध देते हैं और सोफिया फातिमा को लेकर उस खुफिया रास्ते के जरिए किले की जानब रवाना होती है। जबकि दूसरी जानब आखिसार किले के बाहर भाईयान साहब उस्मान साहब से कहते हैं ये दो के दरमियान मुकाबला कहाँ से आ गया उस्मान साहब, हम लड़ेंगे और अल्लाह के हुक्म से इससे ले लेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं अगर इसने मेरी पेशकश कबूल नहीं की होती तो फिर हम इन दीवारों को लहू लहान कर देते। अल्लाह का शुक्र है कि इसने एक भी शहीद पेश किए बगैर हमारे लिए इस किले को फतेह करने का रास्ता खोला है। और फिर उस्मान साहब उरहान से कहते हैं उरहान, अगर आज मैं यहाँ शहीद कर दिया गया तो तुम फौज लेकर वापस चले जाना। तो उरहान कहता जो आपका हुक्म हजूर। और फिर इसी दौरान कमांडर लुकास रस्तियों के साथ बाहर उस्मान साहब से लड़ने के लिए आ जाता है। रस्तियों लुकास से कहता उस्मान एक तजर्बाकार तलवारबाज है कमांडर, मोहतात रहिएगा। तो लुकास कहता है मुझसे ज्यादा तजर्बाकार नहीं और अपने घोड़े से नीचे उतरता है। तो उस्मान साहब भी अपने घोड़े से नीचे उतर आते हैं और फिर इसके बाद उस्मान साहब और लुकास आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के मध्य मुकाबला आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं इन सरजमीनों पर तुम्हारी आमद के बाद से शैतानी साए मंडलाना शुरू हो गए हैं, बहुत हो गया है, अब वक्त आ गया है जो कुछ तुमने किया इसका बदला चुकाने का। तो लुकास कहता है तुम इसकी कीमत अपनी जान से अदा करोगे। तो उस्मान साहब कहते हैं चलो देखते हैं। और उस्मान साहब ये कहकर लुकास पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद लुकास और उस्मान साहब के दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है और दोनों एक दूसरे के साथ भरपूर महारत के साथ लड़ रहे होते हैं और अपने मुख्तलिफ तरीकों के साथ हमलावर होते हैं, लेकिन दोनों अपना अपना दिफा करने में कामयाब हो रहे होते हैं। कभी लुकास का पलड़ा भारी होता है तो कभी उस्मान साहब का पलड़ा भारी होता है। एक बार तो उस्मान साहब लुकास को जमीन पर गिरा देते हैं, लेकिन लुकास मिट्टी उठाकर उस्मान साहब की जानब फेंकता है और जल्दी से उठकर उस्मान साहब पर हमलावर होता है, लेकिन उस्मान साहब उसका हमला नाकाम बना देते हैं। ये सब देखकर उरहान कहता वो कुत्ता चाल खेल रहा है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब और लुकास एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं मैदान जंग में भी तुम गद्दारी करने से नहीं हिचकिचाते हैं। और एक बार फिर लुकास पर हमलावर होते हैं। जबकि दूसरी जानब बाला खातून बेगम खातून अपने घोड़े भगाते हुए सोफिया का पीछा कर रही होती है तो वहाँ थोड़ा आगे आकर वो कुछ निशानात को देखने लग जाती है। बेगम कहती हम क्यों रुक गए? तो बाला कहती है निशानात यहाँ से आगे नहीं जाते, लेकिन जंगल के इस तरफ सिर्फ आख हिसार किला है, चलो आख हिसार किला की तरफ चलते हैं। और फिर इसके बाद बाला और बेगम खातून किले की जानब रवाना होते हैं, जबकि दूसरी जानब सोफिया फातिमा, सरोजा और यूसुफ को पकड़कर उन खुफिया राहदारियों के जरिए किले की जानब लेकर आ रही होती है और फातिमा से कहती है आख हिसार तुम्हारा और तुम्हारे बाप का
अंजाम होगा फातिमा। तो फातिमा कहती, मेरे बाबा हमें बचाएंगे, मेरे बाबा हमें बुज़दिलों के हाथों में नहीं छोड़ेंगे, मुझे छोड़ दो। और सोफिया फातिमा को घसीटते हुए आगे लेकर जा रही होती है। जबकि किले के बाहर हम देखते हैं कि उस्मान साहब और लुकास मुसलसल लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं। लड़ते लड़ते लुकास अपना खंजर उस्मान साहब की पीठ में पीछे से मार देता है, जो कि पीछे से उस्मान साहब के कंधे में आकर लगता है। यह देखकर उरहान और अलाउद्दीन थोड़ा परेशान हो जाते हैं और फिर लुकास खंजर निकालता है और उस्मान साहब पर एक बार फिर हमलावर होता है। तो उस्मान साहब अपनी ढाल के जरिए अपना दिफा करते हैं। लुकास कहता, न अकहिसार, न करादीन और न दूसरी जमीनें जो तुमने रोम से छीनी थी, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं होगा उस्मान, कुछ भी। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैंने तुम्हारे इन तमाम अबाओ जिदाद को जहन्नम में भेज दिया जिन्होंने मेरे सामने पहले कस्में खाई थी, तुम्हारा अंजाम भी उन जैसा ही होगा। और ये कहकर एक बार फिर लुकास पर हमलावर होते हैं और उससे लड़ते ही चले जाते हैं और लुकास को जोरदार टांग मारते हैं। तो लुकास जमीन पर जा गिरता है और फिर लुकास जब अपने घुटनों के बल आ जाता है तो उस्मान साहब अपनी तलवार को लहराते हुए जैसे ही लुकास पर हमलावर होते हैं तो लुकास अपनी ढाल सामने कर देता है और तलवार ढाल के आर पार हो जाती है। लुकास कहता, नहीं उस्मान नहीं, मैं आज नहीं मरूंगा, मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगा। उस्मान साहब कहते हैं, देखते हैं फिर। इस दौरान बाला खातून अपना घोड़ा भगाते हुए वहां पर आती है और कहती है, मेरे हजूर उस्मान साहब। और उस्मान साहब के पास आती है और आकर बैठती है, उस्मान, फातिमा। उस्मान साहब पूछते, फातिमा को क्या हुआ? इस दौरान किले की दीवार से सोफिया एक